Hey everyone, welcome back to our channel GST ITL MCA Sathi, and I'm Himanshu Kalher, a CA finalist, and today I'm going to teach you about the three golden rules of accounting. You might have heard of the golden rules in life: treat other as you want to be treated. But did you know that there is also a golden rule for accounting? In fact, there are three golden rules. How much? Three golden rules of accounting, and if you want your book up to date and accurate, follow the three basic rules of accounting. So here the three golden rules of accounting. Let's talk about it. The accounting. What is accounting? Accounting कोई सीक्रेट नहीं है. Accounting रन करती है क्रेडिट एंड डेबिट से. डेबिट एंड क्रेडिट what make a book world go around. ठीक है. तो डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल ऑपोजिट एंट्री इन योर अकाउंट बुक. अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी क्रेडिट होगी. ठीक है. जो क्रेडिट एंड डेबिट है वो अफेक्ट करता है 5 को टाइप ऑफ अकाउंट्स को: एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड रेवेन्यू अकाउंट. डेबिट क्या है? डेबिट इज एन एंट्री मेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड क्रेडिट इज ऑन द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट. Debit increase an asset or expense account and credit increase equity and liability account. अगर आप किसी एसेट को डेबिट कर रहे हो तो वो इंक्रीज हो जाएगा. अगर आप किसी एसेट को क्रेडिट कर रहे हो तो वो डिक्रीज हो जाएगा. एंड वाइस वर्सा भी इक्विटी एंड लायबिलिटी. थ्री गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग रिवॉल्व अराउंड डेबिट एंड क्रेडिट. चलिए आपको थ्री गोल्डन रूल्स दिखाते हैं. फर्स्ट है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. Second है debit what comes in and credit what goes out. And the third one is debit expense and losses, credit income and gains. चलिए फर्स्ट रूल को देखते हैं. Debit the receiver and credit the giver. The rule of debiting the receiver and credit the giver come into play with the personal accounts. With the personal account. A personal account is a general ledger accounting pertaining to individual or an organization. पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? जो प्रिटेन करते हैं इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इफ यू रिसीव समथिंग डेबिट द अकाउंट, इफ यू गिव समथिंग क्रेडिट द अकाउंट. सिंपल इज. एग्जांपल 1 देखिए. से यू परचेज ₹1000 वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम कंपनी एबीसी. इन योर बुक्स यू नीड टू डेबिट योर परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट कंपनी एबीसी बिकॉज द गिवर कंपनी एबीसी इज प्रोवाइडिंग गुड्स. यू नीड टू क्रेडिट कंपनी एबीसी, देन यू नीड टू डेबिट द रिसीवर योर परचेज अकाउंट. सो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेबल. एग्जांपल 2. से यू पेड ₹500 कैश टू कंपनी फॉर ऑफिस सप्लाई. सप्लाई अकाउंट क्या है? हमारे लिए एक्सपेंस अकाउंट है. तो सप्लाई अकाउंट डेबिट एक्सपेंस हो रहा है थ्रू कैश टू कैश अकाउंट ₹500. तो सेकंड गोल्डन रूल है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये रूल हमें रियल अकाउंट्स के लिए लगाना होता है. हियर इज दैट रियल अकाउंट्स. रियल अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं एन एसेट अकाउंट, अ लायबिलिटी अकाउंट और एन इक्विटी अकाउंट. रियल अकाउंट आर आल्सो रेफर टू एज अ परमानेंट अकाउंट. यही अकाउंट है जो हर साल एट द ईयर एंड उनके बैलेंस होते हैं, वो एंड नहीं होता. बाकी सारे अकाउंट्स आप एंड कर देते हो. Instead, the balance carry over to the next accounting period. With the real account, when something come into your business, example an asset, debit the account. When something goes out of your business, credit the account. Example, अगर आपने फर्नीचर खरीदा 2500 का. कितने का? 2500 का फर्नीचर. फर्नीचर क्या है? आपका एसेट अकाउंट है. तो एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट. क्या हो रहा है? क्रेडिट योर कैश अकाउंट. व्हाट गोज आउट डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट, व्हाट गोज आउट. कैश जा रहा है. The third golden rule is debit expenses and losses, credit income and gains. The final golden rule of accounting deal with the nominal account. ये हमारा nominal account के लिए golden rule है. Debit expenses and losses, credit income and nominal account क्या होता है? Nominal account that you can close at the end of each accounting period. Nominal account temporary account होता है जो कि हर financial year के end पे खत्म हो जाता है.
टेम्परेरी नॉमिनल इंक्लूड रेवेन्यू, एक्सपेंस, गेन एंड लॉस अकाउंट। एग्जाम्पल है एक्सपेंस और लॉस का। से यू परचेज 3000 ऑफ गुड्स फ्रॉम कंपनी XYZ, तो ये क्या है हमारा एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम आपको इनकम और गेन का एग्जांपल दे तो से यू सेल ₹1700 वर्थ ऑफ गुड्स टू कंपनी XYZ, यू मस्ट क्रेडिट द इनकम इन योर सेल्स अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस। सो सेल्स अकाउंट क्या है हमारा, इनकम है, इनकम हो रही है और इनकम से हमें क्या जनरेट हो रहा है, कैश। तो हमारे अकाउंटिंग में कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होएगा एंड टू सेल्स अकाउंट। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, 3 गोल्डन रूल्स समझ आ गए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप नाउ एवरीवन विल टेक केयर ऑफ दिस गोल्डन रूल्स एज अकाउंटिंग, और अपनी लाइफ में भी गोल्डन रूल्स को अप्लाई करिए, खुद के गोल्डन रूल्स बनाइए। स्टे कनेक्टेड, स्टे इन टच। थैंक यू।